अल्लाह खुद कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, छुपा हुआ खजाना था। जब अल्लाह ने चाहा तो अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने नूर से महबूब के नूर को बनाया। जब आप किसी गैर मुअल्लिफ के पास सवाल कीजिएगा या वो आपसे सवाल करे बता कब बनाया गया, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। इतना कह दीजिएगा बनाने वाला खुदा है, बनने वाला मुस्तफा है, दो के अलावा कोई नहीं था। और कब बनाया अल्लाह ने अपने महबूब को? जब हवा ना थी उससे पहले बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। हवा ना थी उससे पहले बनाया, पानी ना था उससे पहले बनाया, जमीन ना थी उससे पहले बनाया, आसमान ना था उससे पहले बनाया, अर्श कुर्सी ना थे उससे पहले अपने महबूब को बनाया, जन्नत जहन्नम ना था उससे पहले महबूब को बनाया, फरिश्ते नहीं थे उससे पहले रब ने अपने महबूब को बनाया। आपका सवाल होगा जनाब आली, मुझे बात समझ में नहीं आती है। जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं थे, सूरज नहीं थे, इंसान जिन्नात कोई शे नहीं थी, सिर्फ अल्लाह की जात ही बनने वाले मुस्तफा की जात थी। तो कोई शे कोई चीज रखने के लिए जगह की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है। जबकि आपका कहना है मेरा क्या मजाल है, मैं आपके सामने अपनी बात रखूं, मैं वो बात करता हूं, वो बात करते हैं जो खुदा ने कहा है या मदीने वाले मुस्तफा ने कहा है। घर की बात कर दे। आइए मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को बनाया है। कोई शय वजूद में नहीं है, कोई चीज वजूद में नहीं है, वो रखा कहाँ होगा, मुस्तफा के नूर को कहाँ रखना होगा। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से महबूब के नूर को बनाया है और बनाने के बाद कुर्बे खास में रख दिया, कुर्बे खास में रखा और रखने के बाद कहा महबूब तू मुझे देखो मैं तुझे देखूंगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तुम मेरा दीदार कर मैं तेरा दीदार करूंगा, तुम मेरा बोलना मैं तेरा बोलूंगा। यहाँ तक कि हज़रत गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ए महबूब सुनो, तुम हो रब ने रखा, रब ने रखा। उसके बाद चाहा अब मेरा प्रचार होना चाहिए, अब मुझे कोई पहचाने, अब कोई मुझे जाने कि हाँ मुझे बनाने वाला, भेजने वाला, जमीन को बनाने वाला कोई है तब तो जमीन बनी हो, कोई है तब तो आसमान बना है। तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, सलाम को बनाया। आपने परमेश पर कुछ समाप्त किया है। एक नुक्ते की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आदम बन गए, तैयार हो गए, ढांचा तैयार हो गया, जिस्म जिस्मानियत के साथ तैयार हो गए, मगर अभी आंख हरकत में नहीं है, अभी हाथ हरकत में नहीं है, जबान हरकत में नहीं है, जिस्म हरकत में नहीं है, रूह फूकी जा रही है, रूह डाली जा रही है, रूह वापस आ जा रही है, रूह करार पाती है। रूह से पूछा गया, सवाल किया गया, ए रूह बता तू जाकर के वापस क्यों आ गई? रूह ने जवाब दिया था मैं इसलिए वापस आ गई, रूह को रोशनी की जरूरत है, जब मुझे रोशनी मिली करार आ गया, रोशनी मिली है तो करार आ गया है। हज़रत गिरामी यहाँ तक के रूह ने कहा मुझे रोशनी मिली है तो
करार आ गया है। मैंने रूह से तो सबूर ने पूछा, बता तुझे रोशनी कहाँ से मिली, बता तुझे करार कैसे मिला, कहाँ कैसे जब तक पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा नहीं रखा गया, कल्बे आदम खाली था, कल्बे आदम अंधेरा था, कल्बे आदम में रोशनी नहीं थी, कल्बे आदम में उजाला नहीं था, कल्बे आदम में रोशनी नहीं थी। जब नूरे मुस्तफा पेशानी आदम में रखा गया, कल्ब रोशन हो गया, रोशन हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, रब ने कहा फरिश्तों आदम का सजदा करो, आदम का सजदा करो। दरअसल आदम का सजदा नहीं था, नूरे मुस्तफा का सजदा था, मुस्तफा का सजदा था। हजरत ये नूर चलता हुआ नबियों से गुजरता हुआ हजरत अब्दुल्ला यानी आका के वालिदे गिराने की पेशानी में आ गया। बोलिए सुभान अल्लाह। आका के अब्बा के पेशानी में आ गया। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरानी है। हजरत गिरानी आपने पढ़ा सुना होगा कि नबी के आने से पहले दुनिया का माहौल क्या था। लड़कियों को जिंदा गाड़ देना, भाई का हक मार लेना, अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाता, बेटा जवान होता तो माँ को अपने पास रख लेता। इतना घिनौना खेल खेला जा रहा था। अगर किसी के तालाब में पानी पी लेता तो बरसों तक लोग लड़ाइया करते थे। कोई बकरी खेत में चढ़ जाती तो बरसों तक कत्ले आम हुआ करता था। वो माहौल था हजरत गिरानी। यहाँ तक ऐसे माहौल 570 साल के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल के बाद हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। दुनिया बिखर चुकी थी, दुनिया बिगड़ चुकी थी। दुनिया के लोग न जाने कितने खुदाओं को पूजा करते थे, कितने माबूदों के सामने सर झुकाया करते थे। जब आमना का लाल आया है तो दुनिया में बहार आ गई। जब आमना का लाल आया तो दुनिया में बहार आ गई। जब आमना का लाल आया तो बेवाओं के दिल में करार आ गया। जब आमना का लाल आया यतीमों में खुशी आ गई। जब आमना का लाल आया तो बेवाओं में खुशी आ गई। क्यों ना खुशी आ गई? ऐसे लोग दुनिया के माहौल में पल रहे थे। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस औरत को जंगल बियाबान में झोपड़ी बना करके रख देते और वही उसका रहना सहना होता। जब तक इज्जत पूरी नहीं हो जाती और उसी जंगल में रहा करते थे। और उसे गुस्ल करने के लिए, उसे नहाने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, खाना पेशाब करने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। इतने जालिम लोग हो गए थे हजरत गिरानी। जब इज्जत पूरी हो जाती औरत को वहां से लाया जाता और उसको गधे पर बैठा करके घुमाया जाता और उसको तरह तरह की अजियत दी जाती। तो लोग समझ जाते इसका पति का इंतकाल हो चुका है, ये बेवा हो चुकी है। हजरत गिरानी तमाम बेवाओं ने मिल करके खुदा की बरगाह में दुआ की है। तमाम बच्चियों ने मिल करके अल्लाह को पुकारा है, मौला कब तक हमारी जान जाती रहेगी? बेवाओं ने आवाज दिया है, मौला कब तक हम सताए जाएंगे? तमाम यतीमों ने कहा, मौला कब तक मेरा हक मारा जाएगा? मौला मेरी दुआ है ऐसे खास नबी को भेज दे जो मेरी जिंदगी की हिफाजत फरमा ले, जो मेरी दौलत की हिफाजत फरमा ले, जो मेरी जिंदगी में तकलीफें हैं उसे दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों की आवाज को सुना है, यतीम की बातों को सुना है, बेवाओं की आवाज़ों को सुना है। यही 12 रबीउल नूर के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा को पैदा फरमा दिया है ना, पैदा फरमाया। जब आप 12 रबीउल शरीफ के दिन
आपकी वलादत होती है। सुनिए बयान सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कहना है, खुद बयान फरमाती है कि जब मेरा निकाह हुआ, जब मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। हजरत गिरामी तो आप इरशाद फरमाती हैं, अगर मैं मैके में रहती, अगर घर से निकल करके पहाड़ी के इलाके में निकलती, नुकीले पत्थर चुभते मेरा पैर घायल हो जाता, तकलीफ ही होती, मैं पैर को पकड़ करके बैठ जाता। मगर जब मेरा निकाह हुआ, मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू बन करके आई। जब अब्दुल्ला के घर आई, उसके बाद अगर मैं कहीं जाते रहे, अगर पत्थर चुभते रहे, तकलीफ होती थी। एक मर्तबा की बात है कि मेरी सास ने कहा, बहू निकलो, वहाँ पर तमाम औरतें मौजूद है, जाकर के पानी भर करके लाओ, जाकर के पानी निकाल करके लाओ। आमना इरशाद फरमाती है, मैं अगर जाती तो औरतों के लाइन में खड़ी रहती, मैं सबसे पीछे खड़ी रहती थी, यहाँ तक कि सारी औरतें पानी निकाल करके चली जाती, तब मैं जाकर के पानी निकाला करते थे। जब तमाम औरतें अपने घर पर वापस हो जाती, तब मेरी बारी आती, मैं डोल को डालता और डालने के बाद पानी निकालता, तब घर लेकर के आता। लेकिन जिस रात, बोलिए मेरा सुभान अल्लाह, जिस रात नूरे मुस्तफा मेरे शिकवे पाक में आया, मेरी किस्मत बदल गई। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा मुकद्दर समझ गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी की माँ हजरत आमना का कहना है। आप इरशाद फरमाती है, जैसे ही नूरे मुस्तफा आया है मेरे शिकम में, सुबह उठती हो, देख क्या रही हो, मेरा हाथ महक रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। है मेरा कपड़ा महक रहा है, मेरा जिस्म महक रहा है, मेरा मकान महक रहा है। आमना का बयान है कि मैं समझ नहीं पाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो नहीं है मैं मैके से चल करके आई हूँ, ससुराल में आने के बाद में कोई जादू तो नहीं कर दिया है, अचानक ऐसा क्यों हो गया है। तो मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है, मेरे हाथ से खुशबू आ रही है, लोग सूंघ रहे हैं, लोगों तक खुशबू जा रही है, परेशान है। इतने में आपके सास इरशाद फरमाती है, ए आमना जाओ कुएं पर चले जाओ, पानी लेकर के आओ। आमना इरशाद फरमाती है, जैसे ही घर से निकला, बोलिए तलब सुभान अल्लाह, जैसे ही मैं घर से निकला, तमाम पानी लेने वाली औरतें कतार लगा करके लाइन में खड़ी थी। जैसे ही मुझे देखा, रास्ता दे दिया। बोलिए सुभान अल्लाह, रास्ता दे दिया और कहा, आमना सबसे पहले तू पानी ले ले, तब मैं बाद में पानी निकालूंगी। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, ए औरतों सुन, इससे पहले मैं आया करती थी तो सबसे पीछे में पानी निकाल कर दिया करती थी। आज क्या वजह है कि मुझे आगे कर रहे हो। मुझे मालूम है अब्दुल्ला की तू बहू है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू है, अब्दुल्ला की बीवी है, जो नूर अब्दुल्ला के पेशानी में चमक रहा था, वो नूर तेरी पेशानी में चमक रहा है। हजरात गिरामी, यहाँ तक के सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद चाहा कि डोल को डाल दूं कुएं के अंदर, डोल को डालो कुएं के अंदर। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाती है, जैसे ही मैंने कुएं में झांका, बोलिए तरह सुभान अल्लाह, जैसे ही मैंने कुएं में झांका, वो कुएं का पानी समझ गया। बोलिए तरह सुभान अल्लाह। वो कुएं का पानी समझ गया, जो आज एक औरत आई है, जो आज पानी निकालने वाली किसी की बहू है, जो आज की
की बीवी आई है वो आम औरत नहीं है, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है तमाम नबियों का सरदार पल रहा है। यहाँ तक पानी जैसे ही चेहरे आमना को देखा है नाचता हुआ, नीचे से नचता हुआ, बहुत गहरा कुआं है, नचता हुआ पानी ऊपर आ गया है। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी को भर लिया है, जाने लगी। तमाम औरतों ने आपके दामन को पकड़ लिया। ये आमना, आपको मालूम है कुआं बहुत गहरा है, बहुत मेहनत से पानी निकलना पड़ता है। आप चली गई, पानी नीचे चला जा रहा है, आप कुछ देर कुआं में ठहर गए ताकि हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़े, जल्दी से हमारा बर्तन भर जाए, जल्दी से हम लोग पानी निकाल करके चले जाए। हजरात बरानी, यहाँ तक सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, मैं खड़ी रही, तमाम औरतें पानी निकाल करके जाती रही। सैयदा आमना इरशाद फरमाती है, 20 रात नूर मुस्तफा मेरे शिकम में आया, उससे पहले कोई दरख्त मुझे सलाम नहीं किया। बोलिए सुभान अल्लाह। पेड़ मुझे सलाम नहीं किया, उससे पहले कोई पत्थर मुझे सलाम नहीं किया, उससे पहले कोई दरख्त मुझे सलाम नहीं किया, मगर जैसे ही नूर मुस्तफा मेरे पेट में आया, मेरे शिकम में आया, पेड़ सलाम करने लगे, ऐ नबी की माँ तुम पर सलाम हो, ऐ नबी की माँ तुम पर सलाम हो। देने लगे, हे नबी की माँ तुम पर सलाम हो। रास्ते से आवाज आने लगी, हे नबी की माँ तुम पर सलाम हो। वक्त गुजरता गया, हज़रात गिरामी, वक्त गुजरते गुजरते यहाँ तक कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब 1 महीना का वक्त गुजरता है, पहला महीना गुजरता है, एक बुजुर्ग आमना के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, आप कौन हो? इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा है। आने वाला बुजुर्ग जवाब देता है, ए आमना, मैं तमाम इंसानों का बाप आदम हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। तमाम इंसानों का बाप आदम हूँ। ए आमना, मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूँ कि तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, तमाम नबियों का इमाम आने वाला है। दूसरे महीने में हज़रत अलैहिस्सलाम आए, तीसरे महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, चौथे महीने में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए, पांचवें महीने में 9 महीने जो होते हैं नबियों का आना जाना रहा और खुशखबरी सुनाते रहे। हज़रात गिरामी, यहाँ तक के यही आज की तारीख जो रात गुजर गई है, उस रात में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आउरी होती है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर होते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी मिला तरक्की होगी, क्योंकि इशारा हो चुका है 8-10 हो गया, हम लोग बाकी हैं। एक नात पढ़ देते हैं, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो नबी से इश्क करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, क्या ये इश्क यही तक महदूद है कि वहां पर काम आएगा? अरे भाई हाँ बोलो ना, इश्क सिर्फ यही तक महदूद है कि वहां भी काम आएगा। बोलिए इंशाअल्लाह वहां भी काम आएगा, इंशाअल्लाह वहां भी काम आएगा। कैसे काम आएगा सुनिए।